अगर साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज से त्रिकोणमिति इतनी आसान हो जाएगी कि ऐसे सवाल को आप चुटकी में हल करोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल सीखो गणित 360 पे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का सफर, जो बिल्कुल बेसिक से और एग्जाम के हिसाब से। दोस्तों, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट, यानी त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच को समझाना ही त्रिकोणमिति का मुख्य उद्देश्य है। और हमारी पूरी त्रिकोणमिति की शुरुआत सिर्फ एक ट्रायंगल से होगी। सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, यानी कि यह एक समकोण त्रिभुज है। यह हुआ 90 डिग्री। 90 डिग्री का उल्टा साइड हमारा कर्ण कहलाता है। इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं और इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा का उल्टा वाला साइड हमारा लंब कहलाता है। इंग्लिश में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। बचा हुआ साइड हमारा आधार कहलाएगा। इंग्लिश में इसे बेस कहते हैं और इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। यानी एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होता है। 90 डिग्री का उल्टा साइड कर्ण कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। थीटा का उल्टा वाला साइड हमारा लंब कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसे हम पी से डिनोट करते हैं। बचा हुआ हमारा आधार कहलाता है, इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं और इसे हम लोग बी से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा हमारा कर्ण होता है, यह हमेशा बड़ा होगा। पाइथागोरस का एक प्रमेय होता है, जिसकी सहायता से हम लोग आधार, लंब और कर्ण निकालते हैं। इसका एक सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सूत्र होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि हमसे कर्ण निकालने के लिए कहा जाए तो कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का होल अंडर रूट। आप त्रिकोणमिति के 3 सबसे महत्वपूर्ण रेशियो याद कर लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अंग्रेजी में साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। अंग्रेजी में साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। और हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब शुरू में जो सवाल देखा था हमने, उसे हल करते हैं। प्रश्न क्या था, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान कितना होगा? सॉल्यूशन करते हैं। साइन थीटा बराबर 3/5, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी कि लंब हमारे पास 3 है और कर्ण हमारे पास 5 है, तो हम लोग सबसे पहले आधार निकाल लेते हैं। आधार
बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। कर्ण की जगह हम लोग 5 बैठाते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, माइनस लंब की जगह हम लोग 3 बैठाते हैं और स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं का अंडर रूट। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 का अंडर रूट। 25 में से 9 गया 16, 16 का अंडर रूट। 16 ये 4 का वर्गमूल होता है, यानी कि आधा हमारा 4 निकल गया। अब क्या करा था, cos थीटा, इसलिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। बराबर आधार हमारे पास कितना निकला 4, तो 4 बैठाते हैं। कर्ण हमारे पास कितना दिया था 5, तो 5 बैठाते हैं। यही हमारा आंसर। एक प्रश्न आपके लिए, यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा का मान कितना होगा। प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो sin थीटा का मान कितना होगा। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट बिना कैलकुलेटर के इसका सही आंसर देता है। आज हमने त्रिकोणमिति की सबसे पहली सीढ़ी राइट एंगल ट्रायंगल और साइन कॉस तथा टेन को समझा है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे त्रिकोणमिति रेशियो को याद रखने का सबसे आसान और सरल तरीका। अगर आप त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेसिक से मजबूत करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें सीखो गणित 360 को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।